परमात्मा के प्यारे जीव हंसो, ये दास अभी आपको उस परमात्मा, परम पिता, परम तत्व, सनातन ब्रह्म, अल्लाहु अकबर, वाहिगुरु परमेश्वर के बारे में बताएगा। परमेश्वर को जानना है, पहचानना है, ना कि उसके प्रति कथा कहानी सुननी है, उसके प्रति ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान से वो प्राप्त नहीं होता, अनुमान से वो प्राप्त नहीं होता, क्यास लगाने से, इमेजिनेशन करने से, माइटी प्राप्त करने से वो प्राप्त नहीं होता। वो प्राप्त होता है उसकी तरफ से, स्वयं ही वो अपना स्वरूप लिखाता है। हमें क्या करना है कि हमें वो गैप गुप्त, जो मोस्ट हिडन जुक्ति है, टेक्निक है, साधना है, तरीका है, वो खोजना है, उसको प्राप्त करना है। अगर हमने लाइफ टाइम में उस जुक्ति, उस टेक्निक की जानकारी प्राप्त कर ली, उसको सीख लिया, तो परमात्मा भी हमारे अनुभव में आना शुरू हो जाएगा। जब तक वो दया नहीं करता, वो मेहर नहीं करता, वो प्रेम नहीं करता, वो इश्क नहीं करता, तो हम उसके स्वरूप को कभी भी अपनी तरफ से, अपने ध्यान तवज्जो से, अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से उसको नहीं पहचान सकते। वो परमात्मा दयालु है, कृपालु है, वो हमेशा दया करने वाला है, प्रेम का सागर है, इश्क का समुंदर है। वो हमारे भाग्य को अच्छी तरह जानता है कि हमारा क्रियामान क्या कर्म है, प्रारब्ध क्या है, संचित क्या है। ये जो कर्मों को साफ करके, हमारी मन और सूरत की मैल को साफ करके अपने और खींचता है, अपने स्वरूप को लिखाता है, ये उसकी दया है, बख्शिश है, मेहरबानी है, कृपा है। तभी हम उसके स्वरूप को जान सकते हैं। इस छोटी सी जीव आत्मा में इतना बल नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, इतनी समर्था नहीं है कि ये उस महासमुंदर इश्क की पहचान कर सके, उसको जान सके। ये तभी पॉसिबल होगा, तभी मुमकिन होगा जब वो परमात्मा हमारी सुरती को, हमारी आत्मा को, हमारी धुन को अपने संग मिलाने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। तभी हम उसको जान सकेंगे, पहचान सकेंगे, उसका एहसास कर सकेंगे, उसका अनुभव कर सकेंगे, उसकी अनुभूति कर सकेंगे, उसकी एक्सपीरियंस कर सकेंगे। अदरवाइज हम जितनी मर्जी मेहनत करें, जितना मर्जी क्यास, अनुमान, ज्ञान, विज्ञान की सहायता लें, हम उस पर प्रभु परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि उसने अपने स्वरूप को महासूक्ष्म रखा है, महाबरीक रखा है, धुएं से भी पतला, खुशबू से भी जीना, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बारीक से बारीक, मोस्ट हिडन, अव्यक्त, छुपा हुआ। इसलिए हम उसको पहचान नहीं सकते। जब हमारी बुद्धि, अकल, मन, सूरत, नीरज सब सूक्ष्म हो जाएगी, बारीक हो जाएगी, तब ही उसको जानने के योग्य बनेगी। और फिर ही प्रभु परमात्मा अपनी दया, मेहर, बख्शिश करके प्रेम बरसाएगा, हमारे रोम रोम को चूमेगा, हमारे नस नस को चूमेगा। तभी हमें मालूम पड़ेगा कि परमात्मा इश्क का समुंदर है, प्रेम का सागर है, दया का सागर है, प्रेम का सागर है, मोहब्बत का सागर है।